रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी और हालांकि वो प्रॉमिसेस ऐसे हैं जिसमें मेरा ज़्यादा रोल रहेगा, बट मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग इस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे टीम के अंदर एज अ ट्रेनर। देखो, जो मैथमेटिक्स है एनडीए वाले बच्चों को वो पढ़ाएंगे आशुतोष भाई साहब। ठीक है, आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी। ये एनआईटी से इन्होंने अपना बीटेक एमटेक किया। उसके बाद में हाल में ये आईआईटी में स्कॉलर हैं और आईआईटी के जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं उनकी तो क्लासेस लेते ही हैं ये। इनकी पीएचडी का टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत ही मेहनती इंसान है और ऐसा नहीं है भाई, इनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए ना कोई भी एमएनसी इनको 40-50 लाख रुपए के पैकेज में आराम से उठा सकती है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा किया अपनी एकेडमिक्स की फील्ड में और रिसर्च की फील्ड में। लेकिन इनको यही था कि मेरे को यार या तो फौज के लिए कुछ करना है या फौज के साथ में कुछ करना है। इन्होंने ओटीए को क्वालिफाई किया 4 बार, उसके बाद में हर अटेम्प्ट में एफकेट को क्वालिफाई किया और टेरिटोरियल आर्मी के अंदर अभी एस्पायर कर रहे हैं। रिटर्न इनका क्वालिफाई हो चुका है, बाकी इनकी एसएसबी इंटरव्यू अभी पेंडिंग पड़ा है। बस इनका ये है कि इनको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदमी 50 लाख का पैकेज छोड़ के आप लोगों को पढ़ाएगा भाई उसको क्या ही समस्या है पैकेज की, है ना। उनको तो बस यही है कि यार मेरे को है ना बस बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होके, ठीक है, डिफेंस की वेटरनिटी के लिए कुछ करना है, एक अच्छी एजुकेशन उनको पास करनी है। इवन ये जो जेई के लिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इनके पास में भी एक्सपीरियंस कम नहीं है क्योंकि आईआईटी वाले बच्चों की क्लास लेते हैं। इनके साथ में एक सबसे अच्छी बात ये है कि भाई ये अपने काम को लेके पैशनेट है। अगर प्रोफेशनल होते तो यार आईआईटी वाईआईटी वाले इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते जहाँ पे 1 साल की इनको करोड़ों रुपए में फीस मिलती। क्यों डिफेंस वालों के पीछे भागते? ये तो एक ब्रदरहुड है और थोड़ा सा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इस फैटर्निटी के प्रति, जो कि ये यहाँ पे आकर के आप जैसे बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं। तो एनडीए की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी। अब जो खनक शर्मा है वो आपको इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक पढ़ाएंगी। खनक शर्मा ने अपनी एमएससी कंप्लीट की बायोटेक्नोलॉजी में और रिसर्च का इनका सब्जेक्ट था सेल और टिश्यू। देखो, इसके अपनी रिसर्च में अच्छा परफॉर्म करने के बाद में इनको पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ गया और ये चाहती हैं कि भाई मुझे अपनी नॉलेज है ना बच्चों तक कन्वे करने। ये भी भाई डिफेंस एस्पायरेंट है और डिफेंस एस्पायरेंट होने के नाते वो फेटर्निटी के साथ में जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है ना वो इनके अंदर है, और इसीलिए इन्होंने बोला कि भैया मेरे को तो डिफेंस वाले बच्चों के साथ में काम करना है। इसी वजह से, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जो इन्होंने डिफेंस वाले एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए ये इस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को ट्रेन करने वाली है। फिर आती है भारती अत्री। ये एक सिविल सर्विसेज की एस्पायरेंट है और आप लोगों को हिस्ट्री और कल्चर का जो एरिया है यही कवर कराने वाली है। यार मैं दिल पे हाथ रख के कसम खा के बता रहा हूँ भाई, मैंने जितनी भी जगह हिस्ट्री पढ़ी है ना, खुद भी अपने ट्रेनर लाइफ में भी, ट्रेनिंग लाइफ में भी, यूट्यूब से, ऑफलाइन में, इससे बढ़िया हिस्ट्री की टीचर भाई मैंने नहीं देखा यार। इतनी स्मूथ अगर कोई स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर आपको सब्जेक्ट समझा सकता है तो बिलीव मी यार, वो भारती के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। एक कहावत होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप याद करके दिखाओ, ठीक है, भारती के द्वारा पढ़ाई गई हिस्ट्री को आप भूल के दिखाओ। इतना डेप्थ में एक एक एरिया को कवर करके बताना मतलब बहुत ही मुश्किल की बात है, ये सबके बस की तो बात है नहीं। बट भारती, बिग सैल्यूट टू यू। और वो रहता है ना एक सिविल्स वाली अप्रोच भी हो जाती है, वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी होती है, जो कि हर एक्शन, हर कंडक्ट में यहाँ पे भारती के साथ में देखने को मिलती है। बिलीव मी, जब आपको कोर्स में भारती मैडम पढ़ाएंगे ना तो यार हिस्ट्री का तो डर खत्म हो जाएगा, ये तो मेरा प्रॉमिस है। वैभव कात्रे भैया सीडीएस और एनडीए वाले बच्चों को इंग्लिश कंप्लीट कवर करा के देंगे। जो वैभव भैया हैं इन्होंने खुद सीडीएस को क्वालिफाई किया है और एसएससी जैसे कई एग्जाम को भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। इवन बहुत ज़्यादा ईमानदार है भाई, ये भी हार्डकोर डिफेंस एस्पायरेंट है, खुद भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इनके पास भी बहुत सारी है, पिछले 2 साल से पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, और इनका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत ही चिलपिल वाला है, ठीक है। वही बात है कि यार अंग्रेजी को है ना कैसे मजाक में आप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं ना जो टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज से हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जीएस और मैथमेटिक्स को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहां पे ही सबसे ज्यादा उनका बंटाधार होता है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भैया इंग्लिश को इफेक्टिवली कवर करा के देते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को एनडीए और सीडीएस वाले बच्चों को कवर करा के देंगे वैभव भैया। अब जो अंजलि दीदी है वो आप लोगों को एफकेट का जीएस पोर्शन पूरा कवर करा के देंगी। अंजलि दीदी के जो पढ़ाने का स्टाइल है
इतना स्मूथ और इतना काम है, अगर आप उनकी बात सुनते रहोगे भाई आपको करंट लगता रहेगा बीच बीच में। इतना शानदार, इतना स्मूथ अगर कोई जीएस पढ़ा देता है ना तो इंसान वैसे नहीं भूल पाता। मैंने उनके लेवल का जीएस पढ़ाते हुए, एक एसएससी के टीचर है परमार सर, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, बट बहुत ही शानदार एफकेट का वो जीएस कवर करा के देंगे आप लोगों को। जो उनकी पीपीटीज हैं, जो उनका वे ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, वो बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को वो अच्छा लगेगा। इन्होंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, अच्छा परफॉर्म किया है अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए ये भी टीम का पार्ट है। एफकेट वाले बच्चों को करंट अफेयर और रीजनिंग कवर कराएंगी नंदिनी दीदी। नंदिनी दीदी के बारे में एक सबसे अच्छी बात ये है ना कि इतना सिंप्लीफाई करके रीजनिंग समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो ना तो और जगह पे आपके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है ये। और इतनी ज़्यादा इनकी इंटरेस्टिंग क्लासेस होती हैं फनी वे में, और एक वो होता है ना सेंस ऑफ कन्वे करने का इंफॉर्मेशन, वो इतना स्मूथ है कि आपको देख के लगेगा कि हाँ यार ये टॉपिक तो इजी सा है, यहाँ से तो आराम से हो जाएगा। और जो एक अपने काम के प्रति ईमानदारी है और जो टेंशन लूज करना है बच्चे के दिमाग से, वो तो नंदिनी दीदी के लिए उस चीज़ के लिए सैल्यूट है भाई। योगिता मैम को तो कौन नहीं जानता, इन्होंने इतने शानदार करंट अफेयर के वीडियोस बनाए। योगिता मैम ऑलराउंडर है भाई, पिछले 3 साल से ये पढ़ा रही है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, नीट वाले बच्चों को पढ़ाया है बायोलॉजी, और इतना शानदार इनका काम करने का तरीका है ना, इतनी सेंस ऑफ पोलाइटनेस और एक डीप अंडरस्टैंडिंग। कोई भी बच्चा मजबूरी में होता है, दुख में होता है, दर्द में होता है, तो वो होता है ना कि किससे बात करो, तो योगिता मैम से बात करो, इस तरह का इनका ओरा है। तो योगिता मैम जो है वो यूट्यूब के ऊपर आप लोगों की हेल्प करेंगी, बाकी जो कोर्स के अंदर है उनकी हेल्प करेंगी वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाले सेशंस के अंदर ही। बाकी मैं आप लोगों को एफकेट का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, सीडीएस का बेसिक्स मैथ पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद में मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, एसएसबी के जो स्क्रीनिंग के जो सेशंस होंगे या जनरल सेशंस होंगे वो मैं लूंगा, पर्सनैलिटी के जो सेशंस होंगे वो मैं लूंगा, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के जो सेशन होंगे, आप लोग मेरे सामने बैठ के पेपर सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक एक चीज सॉल्व करा के दूंगा कि हर चीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ताकि वो सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में चली जाए। क्योंकि जब तक आप लोगों के कॉन्शियस माइंड में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही तो पेपर नहीं क्वालिफाई होने वाला। तो ये हमारी टीम थी भाई, छोटी सी टीम। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीछे से बहुत मदद कर रहे हैं, किसी और वीडियो के अंदर उनको भी क्रेडिट दे दिया जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।